नमस्कार दोस्तों। आजकल डोपिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बहुत डिटेल्ड बात करूंगा डोपिंग के बारे में। डोपिंग का मतलब ये है कि अगर आपको अपना परफॉर्मेंस अगर एनहेंस करना है, अगर आपको अपना टाइमिंग कम करना है, अगर आपको अपना परफॉर्मेंस अच्छा करना है कम समय में और आपके बॉडी के जो कैपेबिलिटी के ऊपर, तब आप कुछ अननेचुरल सब्सटेंस लेते हैं अपने बॉडी में, वो चाहे दवाई के फॉर्म में, वो चाहे इंजेक्शन के फॉर्म में, जो कि आपको मदद करता है आपको परफॉर्मेंस एनहेंस करने में। ये जो प्रोसेस है इसको हम डोपिंग कहते हैं। डोपिंग कौन कौन से स्पोर्ट्स में लेते हैं? क्या खाली ये एथलेटिक्स के लिए सीमित है? नहीं। डोपिंग का जो प्रोसेस है, आप बहुत सारे एथलीट्स देखेंगे जो एथलेटिक्स जो है 100 मीटर, 200 मीटर, हाफ मैराथन, 10 किलोमीटर के जो इवेंट्स है इसमें आप पाएंगे। आप वेट लिफ्टिंग में भी पाएंगे, क्रिकेट में भी इनफैक्ट पाएंगे, या कोई भी स्पोर्ट जिसमें आपको अपना परफॉर्मेंस एनहेंस करना है उसमें आप डोपिंग के केसेस पाएंगे। आप आजकल बहुत सारे न्यूज़ देखते होंगे, केनिया के, इथियोपिया से बहुत सारे केसेस आते हैं। हमारे इंडिया में भी ये बहुत ही एक अलार्मिंग ये एक मैटर है और आजकल ये बहुत ही ज़्यादा जो स्पोर्ट्स को प्रभावित कर रहा है। इससे जो मेहनती खिलाड़ी हैं इनका मनोबल टूटता है, ये डीमोटिवेट होते हैं। इनको जो रिकॉग्निशन, जो रिवार्ड मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। इस हिसाब से डोपिंग एक बहुत ही बुरी चीज है और आप इसको जितना हो सके अवॉइड करें। मैं आज के इस वीडियो में आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि आपको क्यों इससे दूर रहना है, क्या रीजन है लोग इसके प्रति इतने आकर्षित हो रहे हैं। तो ये कुछ चीज आज हम समझेंगे इस वीडियो में। सबसे पहला है कि परफॉर्मेंस का जो प्रेशर है। आजकल क्या है कि जो स्पोर्ट्स है इसमें अगर आप मैराथन का इवेंट्स ले लीजिए, इसमें क्या पैसे मिलते हैं। आप कोई भी फुल मैराथन, बड़े बड़े मैराथन में देखिए, इसमें लाखों में पैसे होते हैं। तो इस हिसाब से जो ओपन कैटेगरीज के लोग हैं, इनफैक्ट जो एज कैटेगरीज के लोग हैं, इनमें परफॉर्मेंस का एक प्रेशर होता है। परफॉर्मेंस का प्रेशर क्यों होता है? क्योंकि इसमें इनको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 आना है, पोडियम जीतना है, इसमें पैसे कमाने हैं, इनके कुछ ज़रूरतें हैं उसको मीट करना है। तो इस हिसाब से इन ये लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहते हैं कि हमें ये इवेंट किसी भी हाल में जीतना है। अब बॉडी का एक कैपेबिलिटी होता है। आप जब ट्रेनिंग करते हैं, कोई भी तरीके से ट्रेनिंग कीजिए, किसी भी तरीके का ट्रेनिंग कीजिए, आप अपना एक पीक पे पहुंचते हैं। पीक का मतलब ये है कि जैसे मेरा आप एग्जांपल ले लीजिए, मैं पिछले कई सालों से 10 किलोमीटर हाफ मैराथन और फुल मैराथन कर रहा हूँ। 10 किलोमीटर में मुझे कम से कम इतने साल लग गए, कम से कम 37 और कुछ चेंज, 37 12 सेकंड्स लाने के लिए मुझे सालों लग गए। अभी मेरे लिए 5-5 सेकंड कम करना भी बहुत ही भारी पड़ता है, बहुत ही मुश्किल पड़ता है। मैं हर तरीके का फास्ट रन करता हूँ, इंटरवल रन, टेम्पो रन, स्पीड रन सब कर लेता हूँ, लॉन्ग डिस्टेंस रन भी कर लेता हूँ। लेकिन जब इवेंट में मुझे टाइमिंग कम करना होता है तो मेरा ऑलमोस्ट वही 37 मिनट्स 5 सेकंड्स, 37 मिनट्स 12 सेकंड्स इस तरीके से आते हैं। तो इस तरीके से मुझे बहुत ही टाइम लगता है अपना समय घटाने के लिए। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। बॉडी का जो लिमिट है, लिमिटेशन है, मैं ऑलमोस्ट उसके आसपास ही हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर मुझे कोई फ्लैट रूट मिला, कोई थोड़ा सा पेसिंग मिला, तो मैं डेफिनेटली 36 कुछ चेंज मैं ला पाऊंगा। लेकिन मुझे कहीं पेसिंग नहीं मिलता है, कहीं रूट फ्लैट नहीं रहते हैं, कहीं वेदर का प्रॉब्लम होता है, कहीं जूते का प्रॉब्लम होता है। तो इस हिसाब से मेरा टाइम थोड़ा बहुत 37 12 के आसपास ही रहता है। तो ये जो चीज हो गए हैं, जो पेसिंग करना, प्रॉपर वेदर होना, प्रॉपर शू होना, ये बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है और इसमें मैं आपको बहुत ही ज़्यादा एनकरेज करता हूँ कि आप इन सारे जितने भी जो पॉइंट्स है इसके ऊपर आप काम करें, और ये बिल्कुल नेचुरल तरीका है और सही तरीका है। लेकिन अगर आप कुछ डोपिंग के कुछ मेडिसिन लेते हैं, कुछ इंजेक्शंस लेते हैं जिससे कि आपका अननेचुरल वे में पेस बढ़ता है, तो वो बिल्कुल गलत है। सबसे ज़्यादा चीज़ ये देखने को मिलता है जो कम उम्र के जो खिलाड़ी हैं, 18, 19, 20 साल से लेके 22, 24, 25 साल के तक, क्योंकि इनको इतना ज्ञान नहीं होता।
इनके दिमाग में हमेशा रहता है कि हमें किसी भी तरीके से ये इवेंट जीतना है। ये क्रॉस कंट्री हो, चाहे नेशनल गेम्स हो, एशियन गेम्स हो, कोई भी गेम्स हो, इनमें इनको अच्छा प्रदर्शन करना है, उस हिसाब से लोग लेते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि इसमें इनका बॉडी इम्पैक्ट होता है। आप ये जो डोपिंग आप सब्सटेंस लेते हैं, ये आप लेते हैं कुछ एक दो इवेंट में जीतने के लिए, लेकिन उसमें क्या होता है कि आपका नुकसान आपका शरीर का होता है। अगर आप उसमें पकड़े जाते हैं तो आपका इज्जत, आपका जो जितना भी आपने नाम किया है वो पूरा खराब होता है। तो आप मुझे सोच के बताइए दोस्तों, क्या ये लेना ये सही है? ये 24-25 साल के उम्र में आप अगर डोपिंग लेते हैं और अगर आप नेचुरल रहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हिसाब से कुछ सेकंड्स या मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 मिनट का डिफरेंस आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। 1 मिनट का बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे रनर्स रहते हैं। लेकिन आप ये समझें कि आप इवेंट्स में तो हार जाते हैं, लेकिन आप नेचुरली आप बिल्कुल उनसे आगे रहते हैं। आपका बॉडी, आपका जो सिस्टम है, आपका जो ब्रेन है, और सबसे बड़ा बात है कि आपका जो आत्मसम्मान हो गया, आपका जो खुद के प्रति जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो काफ़ी अच्छा रहता है। तो इस हिसाब से आप कभी भी इन चीज़ों का सेवन ना करें, इनसे दूर रहें। आपको कोई ज़रूरत नहीं है ये सब सब्सटेंस लेने का। सेकंड एग्जांपल मैं आजकल देखता हूँ, जो भी ये एसएससी जीडी या तो डिफेंस के फोर्सेस के लड़के आजकल हैं, मेरे को वो कॉल करते हैं और मुझको पूछते हैं कि हम ये पाउडर खा लें क्या, हम ये इंजेक्शन लगा लें क्या, हम ये कर लें क्या। मेरा इनको बोलने का मतलब है, देखिए आप ये सब करके आप एसएससी जीडी का ट्रायल जो भी है वो तो निकाल लेंगे, लेकिन जब आप एक आर्मी कैंप जाएंगे तब आपको पहला एक कुछ हफ्ते दौड़ने के लिए बोला जाएगा, और उस समय तो आपके आसपास बिल्कुल आर्मी के लोग रहेंगे, आपके साथी रहेंगे। आप वहाँ कैसे मैनेज करोगे, मेरे को ये आप समझाओ। वहाँ पर आपका टाइम घटेगा, वहाँ पर आपका परफॉर्मेंस नहीं आएगा, और सभी को पता चल जाएगा कि आपने अननेचुरल मेथड यूज करके अपना टाइमिंग इंप्रूव किया है। तो ये अच्छा है, या इससे अच्छा है कि आप बिल्कुल नेचुरल रहें, थोड़ा सा टाइम आपका कम आए, लेकिन आप वो डिफेंस फोर्सेस में सिलेक्ट हो जाएं, ताकि आपका जो पेस है वो बिल्कुल एक कंसिस्टेंट रहे। आप मेहनत कीजिए, मेहनत में अगर आपका 2 सेकंड, 5 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड भी अगर इंप्रूव होगा तो भी वो बहुत ही बेहतरीन है। इससे अच्छा कि आप एक ऑल ऑफ ए सडन आप 2 मिनट का टाइमिंग इंप्रूव कर लेते हो। तो इसलिए मैं समझता हूं कि आप इन सबसे दूर रहें। ये स्पेसिफिकली जो 20 से 24-25 साल की उम्र के लोग हैं, आपको बहुत सारे इंटरनेट में मिलेंगे कि आप ये पाउडर खा लो, ये इंजेक्शन लगा लो, ये होगा। इन सबसे आप दूर रहें। बिल्कुल नेचुरल तरीके से आप अपना बॉडी बनाएं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, ये राजस्थान से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, मेहनत कर रहे हैं इन लोग। मैं इनका वीडियो भी आपको दिखाऊंगा, इनका शरीर भी दिखाऊंगा। 3-4 महीने से इन लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। 5 किलोमीटर का टाइम इनका 28 मिनट था, और आज ये 17-18 मिनट में दौड़ रहे हैं। क्यों दौड़ रहे हैं? क्योंकि इनका जो उम्र है वो 18, 19, 20 साल है। तो इस उम्र में अगर आप पत्थर भी चबाओगे तो भी उससे आपको एनर्जी आएगा। आपको अपने शरीर के ऊपर, अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। आप ये जितने भी जो इंजेक्शन, पाउडर वगैरह वगैरह जो मिलते हैं, आप इन किसी का भी सेवन ना करें। बिल्कुल नेचुरल तरीके से कम पैसे में नेचुरल फूड खाएं, मेहनत करें। दूध, दही, चना, दाल, यही सब खा के हमने अपना टाइमिंग अचीव किया है। जो भी टाइमिंग अचीव किया है, वो चाहे जीते या हारे, लेकिन अपना बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये ना समझें कि आपको सिर्फ 1 महीने के लिए ये पाउडर खा लेना है, ये इंजेक्शन लगा लेना है और आपको इवेंट क्रॉस करना है। ये समझे कि आपको अगले 15 साल, 20 साल, 25 साल आपको दौड़ना है। आप कैसे दौड़ोगे? आप हर दिन तो इंजेक्शन लगा नहीं सकते। तो इस हिसाब से आप बिल्कुल अपना बॉडी को नेचुरल रखें और आप रनिंग के इवेंट में पार्टिसिपेट करें। दूसरा चीज, जो दूसरा एज वर्ग जो होता है वो है लेट्स से 25 साल से 30 साल से लेके 40-45 साल की जो उम्र के लोग हैं। देखिए, अगर आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के लिए अगर बहुत ही ज़्यादा अगर चैलेंजिंग है, आपको अगर जीतना ही है किसी भी हाल में, तो आप मेहनत कीजिए। दूसरे जो एथलीट्स हैं, जो आपसे स्ट्रांग हैं, उनको आप रेस्पेक्ट कीजिए। उस हिसाब से आप ट्रेनिंग कीजिए। आप जितने भी तरीके के ट्रेनिंग है वो सब कीजिए अच्छी तरीके से। खाना खाइए, रेस्ट लीजिए, प्रोटीन पाउडर पीजिए, शरीर मजबूत बनाइए, जिम जाइए, ये सब कीजिए। लेकिन आपको ये उम्र में ये डोपिंग
एडॉप्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि उसमें भी तो आपका पैसा खर्च होगा, आपका शरीर भी उसमें नुकसान होता है। आप एक फैमिली वाला आदमी हो, आपके पास तो जॉब भी होगा जिससे कि आप थोड़ा बहुत पैसे कमाते हो, तो आपको ऐसा क्या जरूरत पड़ गया कि आपको ये डोपिंग लेके ही इवेंट में जीतना है और पैसे कमाना है? आप जरा सोचें, विचार करें और मुझे बताएं कि आपको इस एज में रियली आपको ये सब करने का जरूरत है क्या? 40-45 साल ऊपर वालों का जो रनर्स हैं, 50-55 तक का, मैं आपको बोलता हूं आपको तो किसी भी तरीके का लेने का जरूरत नहीं है। मैं अभी 48 एज का हूं, मैं अगर चाहूं तो हर संडे को इवेंट में जाके पार्टिसिपेट कर सकता हूं और उसमें 10,000, 12,000, 15,000, 8,000 जीत सकता हूं। लेकिन ये क्या मेरे लिए जरूरी है? मेरे को ऑफिस से छुट्टी लेना पड़ता है, घर से 2-3 दिन दूर रहना पड़ता है, जाने आने का कॉस्ट है, खाने पीने का कॉस्ट है, रहने का कॉस्ट है। अगर आप ये सब मिलाओगे और उसके ऊपर फिर डोपिंग का भी का जो मटेरियल अगर उसमें आप यूज ऐड करोगे, तो कुल मिला के वो ले दे के आपका जो प्राइज मनी है वही हिसाब बैठता है। तो मुझे ये बताइए, क्या ये एक सेंसिबल डिसीजन है कि आप कुछ पैसों के लिए 10,000, 12,000, 6,000, 5,000 के लिए आप ये सब गलत काम करोगे? आपको बिल्कुल भी ये सोचना नहीं है। इस उम्र में आपको किसी को कुछ प्रूफ करना नहीं है, सिर्फ आप अपने लिए दौड़ें। आप इंडिया में जानते होंगे कि 30-35 के बाद बिल्कुल आपका फैमिली रहता है, जॉब रहता है, उनके लिए आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं। तो आप इन सारे सब्सटेंस से बचें, अपना सेहत अच्छा करें, जितना हो सके नेचुरल वे में दौड़ें, जितना जो टाइमिंग आ रहा वही उसी से आप खुश रहें। कोई जरूरत नहीं है आपको पीयर प्रेशर, परफॉर्मेंस प्रेशर लेने का। आपका जो टाइमिंग आता है आप उससे खुश रहें। बहुत अलग अलग तरीके के रनिंग है। आपका 10 किलोमीटर है, 21 किलोमीटर है, 42 किलोमीटर है। अगर आपको ऊपर जाना है तो टाटा, उसके ऊपर अगर आपको दौड़ना है तो अल्ट्रा इवेंट्स कीजिए। अल्ट्रा इवेंट्स में आपका 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 160 किलोमीटर के रेसेस हैं। आपको पहाड़ों में दौड़ना है, जंगल में दौड़ना है, डेजर्ट में दौड़ना है। ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जिनमें कि आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आप रनिंग को इंजॉय कर सकते हैं। तो मेरा आज वीडियो बनाने का यही मकसद है कि मैं जितने भी ये जनरेशन के लड़के हैं, मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि आप इन सब सब्सटेंस से दूर रहें। अपने पिताजी मम्मी को कोई पैसा ना मांगे, इन सब के लिए आप मेहनत करें, घर का खाना खाएं, नेचुरल रहें। आपको अगर पैसे की तंगी है आप मुझे कांटेक्ट करें, मैं आपको ऑनलाइन अगर जहां जरूरत पड़े मैं फ्री भी ट्रेनिंग दूंगा। लेकिन मैं उसके लिए एक मिनिमम शुल्क इसलिए लेता हूं क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे से कंसिस्टेंट नहीं रहते। उन लोग मेरा वीडियो देख के मेरे पास जुड़ते हैं, 2 दिन 3 दिन का रनिंग करते हैं, उसके बाद उनका कोई दर्शन नहीं रहता, उनका कोई भी हिसाब नहीं रहता, तो उस हिसाब से उसमें मेरा टाइम वेस्ट होता है। तो ये जो मैं शुल्क आपसे लूंगा इसलिए ले रहा हूं कि आप मेरे साथ जुड़ें, सीरियस रहें, मेरे पीछे आप पड़ें और मैं आपका टाइमिंग इंप्रूवमेंट करवा के ला के दूंगा। रनिंग एक बहुत ही सुंदर चीज है दोस्तों, एक मेडिटेशन जैसा है। आप इस पूरे प्रोसेस को एंजॉय करें। आप कोई किसी तरीके का डोपिंग का मटेरियल, सब्सटेंस, इंजेक्शन, पाउडर कुछ भी यूज ना करें, नेचुरल रहें और देखें कि आपका बॉडी कितना आपका साथ देता है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो को अगर आपको पसंद आया होगा, आप इसको लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी तरीके का तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको उसका उत्तर दूंगा। नमस्कार।